Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, today we are going to solve our exercise 2.4. Okay, open the page number 30. So students, हमारी exercise 2.4 हमने 4th question तक solve की थी, है ना? तो बाकी जो remaining था वो हम आज करेंगे. Okay, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. The runs scored by two teams of cricket players in 7 matches are as follows. 2 टीम है, टीम ए टीम बी. क्रिकेट प्लेयर्स ने 7 मैचेस के लिए ये स्कोर दिया है टीम ए का, ये दिया है टीम बी का. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए. विच टीम्स परफॉर्म्स इज बेटर. तो ये हमें कब पता चलेगा कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है? तो आपको पहले एवरेज निकालना है हर एक टीम का. सपोज अगर हम टीम ए का एवरेज निकालते हो स्टूडेंट, तो हम आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब नंबर्स की टोटल करनी पड़ेगी. ओके, ये सब नंबर्स की टोटल, ये एडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, तो इनका एवरेज निकल आएगा. सो आपको क्या करना है? आपका मैथ्स का नोटबुक लेना है, क्लास वर्क डालना है, डेट डालना है. ओके, एक्सरसाइज हमारी 2.4 है. ओके, सो वो भी आपको यहाँ पे हेडिंग में डालना है. एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो आपको क्या करना है? प्रॉपरली एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. एवरेज ऑफ टीम ए, पहले हम टीम ए का एवरेज निकालेंगे. ओके, तो कैसे निकालोगे? सो 247 प्लस 328 प्लस 521 प्लस 128 प्लस 272 प्लस 391 प्लस सॉरी आप अच्छे से लिखो. ओके, 247 में यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइडेड बाय 7. तो इनकी टोटल मैंने ऑलरेडी करके रखी है. ठीक है, तो इनकी टोटल आती है 2130 डिवाइडेड बाय 7. ओके, अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 ज़ा 21. ओके, तो नीचे 1 नंबर लाते हैं इसलिए वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा. ओके, देन 3 अगर हम ये नीचे लेते हैं तो आपको ये डिवीजन प्रॉपरली करना है स्टूडेंट. ठीक है, आपने अरेंज करके भी किया तो भी चलेगा, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ मतलब आपको ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. देन 7 4 ज़ा 28, ये पॉइंट में आएगा स्टूडेंट्स. ओके, ये पॉइंट पे आंसर आ रहा है एवरेज का. 304.28 इसका एवरेज आ रहा है. तो आपको क्या निकालना है? फिर से एवरेज ऑफ टीम बी, टीम बी का एवरेज निकालना है आपको. ओके, सो टोटल रन्स 198 प्लस 228 प्लस 361 प्लस 408 प्लस 521 प्लस 452 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7. इसका भी एडिशन मैंने करके रखा है. इसका एडिशन 2180 आता है, डिवाइडेड बाय आप 7 कर लो. ओके, और एवरेज आएगा आपका 311.42. ठीक है, दोनों टीम्स के एवरेज हमें मिल गए थे. अब हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने. ठीक है, आपको प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं. विच टीम्स परफॉर्मेंस इज बेटर. कौन सी टीम का परफॉर्मेंस बेटर रहा है स्टूडेंट्स? तो किसका एवरेज ज़्यादा है? ये टीम बी. टीम बी का परफॉर्मेंस क्या है? ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि उसका एवरेज ज़्यादा है. ओके, हाउ मेनी मैचेस हैज़ टीम ए स्कोर्ड बेटर दैन देयर एवरेज. अब देखो टीम ए का एवरेज क्या आया है? 304.28 आया है. ओके, तो टीम ए ने कितनी मैचेस अच्छी खेली है उसके एवरेज से ज़्यादा वाले स्कोर उसने किया है उन मैचेस में. तो 304 से बिगर कितने मैचेस है? देखो 1 देन 2 और 3. 3 मैचेस कितनी है? 3 मैचेस. ओके, देन देखो इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ टीम बी स्कोर्ड लेस देन देयर एवरेज. अब देखो टीम बी का एवरेज हमने क्या निकाला? 311.42. तो ऐसे कितनी मैचेस है जिसमें टीम बी ने एवरेज से कम स्कोर किया है? सो 311 से कम, तो 1 देन 2 देन 3 सॉरी 311 से कम वाले नंबर्स 1 2 3 मैचेस. ओके, इनकी भी कितनी आई? 3 मैचेस. तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है. मैंने ऑलरेडी नोटबुक में सॉल्व करके दिया है, वो करो. क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली आपको लिखने हैं. ओके, अब देखो इन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एग्जाम इज 82. एक क्लास है 25 स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 25. ओके, और
एवरेज मार्क्स दिए हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स नहीं दिए। एवरेज कितना है 82, एवरेज दिया है। व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय देम, हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो आप बोलोगे टीचर हमेशा तो हमें मार्क्स दिए होते हैं, वो हम लिखते हैं, एडिशन करते हैं, बाद में उसको एडेंड से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए वैसे करते हैं बच्चों, है ना। जब हम एवरेज निकालते हैं तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, टोटल नंबर्स लिखते हैं, बाद में जितने नंबर्स दिए 7 दिए 8 दिए क्या दिए वो लिखते हैं नीचे, है ना। तो आपको अब क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है। तो क्या करना है ना, तो आपको टोटल मार्क्स, ये जो टोटल मार्क्स हमें निकालना है इज इक्वल टू क्या दिया है, एवरेज। तो एवरेज लिख दो, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर क्या है, डिवाइड है, इसलिए इस साइड में जाते हुए वो मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता है ना। फ्रैक्शंस आप सीखे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे पता नहीं, वो हमें निकालने हैं टोटल मार्क्स। तो एवरेज दिया है यहाँ पे, एवरेज क्या दिया है 82 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 25। तो अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन भी लिखो, ये हिंट भी लिखो, ये फॉर्मूला भी लिखो, और यहाँ पे आंसर भी निकालो। ओके, चैप्टर मैंने एवरेज टॉपिक आपको समझा दिया, तो ये आपको करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द एवरेज डेली वेज पेड टू 10 मेल वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज 180 एंड द एवरेज डेली वेज पेड टू 8 फीमेल वर्कर्स इज 140। व्हाट इज द एवरेज वेज ऑफ द होल ग्रुप। यहाँ पे हमें कुछ मेल वर्कर्स है, तो उनका, वो कितने मेल वर्कर्स है 10 मेल वर्कर्स है, उनका डेली एवरेज कितना है, कितना पेमेंट उनको मिलता है 180 पर नहीं मिलता है, पर हेड नहीं मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है, ये उसका एवरेज दिया है, डेली एवरेज उनके पेमेंट का। और यहाँ पे 8 फीमेल वर्कर्स का डेली एवरेज दिया है। तो दोनों का मिलके होल ग्रुप, मतलब ये दोनों मिलके 10 + 8 18 लोगों का मिलके कितना एवरेज होता है, ये हमें निकालना है, होल ग्रुप का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले से, जैसे हमने यहाँ पे ये किया है। ओके, तो ये आप कैसे करोगे, सपोज ये जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए दिए होते हैं, मैंने नहीं भी समझाए तो आपको सॉल्व करने ही हैं। ओके, इससे आपका जीके बढ़ता है ना। तो हमें क्या निकालना है, पहले टोटल वेज निकालना है ना। टोटल वेज मीन्स कितना पेमेंट उनको जाता है, क्योंकि एवरेज दिया है ना हमें, तो 10 मेल्स को कितना पेमेंट जाता है टोटल। तो टोटल वेज अगर हम निकालेंगे उनका, वेज मीन्स क्या, पेमेंट, उसको हम वेतन बोलते हैं मराठी में, कितने पैसे उनको अदा किए जाते हैं। तो एवरेज हमें दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वेज इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंस। ओके, सो टोटल वेज निकालने के लिए यहाँ पे 180 उनका मेंस का एवरेज दिया है, इंटू नंबर ऑफ मेंस कितने हैं 10। ओके, तो ये कितना आया 1800, मतलब 1800 रुपीज़ उनको रोज दिए जाते हैं। अब देखो टोटल वेज निकालना होगा हमें वुमेन्स का, टोटल वेज ऑफ वुमेन्स, यहाँ पे मेंस लिखना है आपको। ओके, सो यही फॉर्मूले से आपको लिखना है एवरेज इंटू नंबर ऑफ वुमेन्स। ओके, एवरेज क्या दिया है उनका 140 पर डे का, 140 इंटू कितनी फीमेल्स है 8, तो कितना आया 14 8 जा 112, मीन्स ये आएगा 1120। ये मिल गया दोनों का, है ना। तो अब क्या करना है हमें होल ग्रुप का एवरेज निकालना है। ओके, होल ग्रुप का, तो हम क्या करेंगे, इनके एडिशन करेंगे, 118 प्लस 1120 के एडिशन करेंगे, तो इनकी एडिशन क्या आएगी 2920 आएगी। ओके, और एडिशन क्यों की हमने, क्योंकि हमें ये दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स की हमने एडिशन कर ली, और मेंस कितने हैं 10, वुमेन कितनी है 8, टोटल नंबर्स कितने हैं फिर 18 है। ओके, सो डिवाइडेड बाय आपको 18 करना है, तो 2920 डिवाइडेड बाय 8, सो ये डिवीजन आता है स्टूडेंट्स 162.22। ओके, तो हमने ये क्या निकाला, एवरेज वेज ऑफ द होल ग्रुप, ये निकला एवरेज वेज ऑफ द होल ग्रुप का इतना आया है एवरेज 162.22 रुपीज़। ओके,
अब देखो टारगेट ओलंपियाड, अब देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, इफ द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 18 फाइंड आई। कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स क्या, ये 3 बाद में ये 3 मीन्स लगातार आने वाली क्रमगत संख्याएं जिनको हम बोलते हैं। ओके, तो 3 जो आगे नंबर्स आप जैसे जैसे जाओगे तो उन तीनों नंबर्स की टोटल क्या आनी चाहिए, 18 ही चाहिए। ऐसे करते करते हमें आई फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है देखो, सपोज ये क्या है 3 + 13, ये 3 कॉलम्स की एडिशन हम पहले करेंगे। ओके, 13 + 3 कितना होगा स्टूडेंट 16। तो 18 आने के लिए हमें सी में कितने डालने पड़ेंगे, 16 + 17 18 2, मतलब सी क्या है 2। ओके, 13 + 3 16, 16 + 2 18। ठीक है, अब ये कॉलम छोड़ देना है। अब ये तीनों की सम क्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। देन 13 + 2 15, सो 15 + d है, तो 15 में कितने मिलाए तो 18 आएंगे 3, मतलब d क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 13 + 2 15, 15 + 3 18। अब ये कॉलम छोड़ दो, अभी तीनों कॉलम की सम 18 आनी चाहिए। 2 + 3 5, 18 आने के लिए e क्या आएगा 13 आएगा। 2 + 3 5, 5 + 13 18। ओके, देन ये कॉलम छोड़ दो, अभी तीनों की सम 18 आनी चाहिए। देन 3 + 13 16, 16 + 2 18, ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कोई लेटर नहीं, आ गया 18। ओके, देन ये कॉलम छोड़ दो, देन 13 + 2 15, 15 प्लस अगर हम 3 करते हैं जी हम 3 लेंगे तो 18 आ जाएगी, है ना। देन ये कॉलम छोड़ दो, देन हमें आई फाइंड आउट करना है ना। सो 2 + 3 5, 5 + 13 18। ओके, मीन्स आई क्या आया 39। ओके, बिल्कुल ईजी है। अब देखो नीचे का मैं आपको समझाती हूँ। तो ये एक तो आपको खुद से करना है स्टूडेंट, विदाउट माई हेल्प। अगर आप ओलंपियाड के एग्जाम दे रहे हो तो आपको आना ही चाहिए, है ना। गिवन अबो इज अ ग्रिड टू फिल 8 डिजिट नंबर। इस ग्रिड में आपको 8 डिजिट नंबर फिलअप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी दिया है। Fill in the empty boxes with digits so that the sum of any 3 consecutive digits is 19 and that 8 digit number is an even number. ओके, तो आपको ऐसे 3 नंबर यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। ये 3 की सम भी क्या आनी चाहिए 19, देन नेक्स्ट 3 की 19 आनी चाहिए, देन उसकी नेक्स्ट 3 की भी 19 आनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसे डिजिट फिलअप करना है कि इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर आने के लिए आप यहाँ पे 0 2 4 या 6 ऐसे नंबर्स ले सकते हो। ओके, सपोज हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो 6 आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए ना, तो उल्टा स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। 6 + 4 क्या हो गया 10, हमें सम कितनी चाहिए 19। 10 + 9 क्या हो गया 19 हो गया, है ना। देन ये कॉलम छोड़ देना है। देन 9 + 6 15, 15 + 4 19, है ना। देन ये कॉलम छोड़ देना है। देन 9 + 4 13, देन 4 + 6 19 सम आनी चाहिए। देन ये कॉलम छोड़ देना है। अब आगे आप करो, ठीक है। और इसकी फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो। ओके, बाय। और ये सब जो मैंने अभी दिया है ना, ये प्रॉपरली नोटबुक में लिखो।